हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे जो जीडीसी की अभी परीक्षा हाल में ही हुई थी सन 2026 में। तो जो भाई बहन हमारे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, सभी को उनको अग्रिम बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। तो मेरा वीडियो बनाने का इसका यही मतलब है कि जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, ये हायर का एग्ज़ाम है और आपका यूजीसी नेट का भी एक हायर का ही एग्ज़ाम होता है। तो इसीलिए ये दोनों समकक्ष एग्ज़ाम हैं। तो आप लोग इस प्रश्नोत्तरी को ज़रूर देखिएगा और जो भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न था 31 नंबर से, 30 नंबर जीके जीएस था और 31 नंबर से हमारा प्रश्न था। तो इसमें पहला जो सवाल था कि पंचगंगम इत्यत्र कः समासः। तो जहाँ तक सभी को पता है, आसान क्वेश्चन कि पंचगंगम ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। लेकिन जब सूत्र पूछेगा तो आप सभी को लगाना है कौन सा सूत्र? नदीभिश्च सूत्र। नदीभिश्च सूत्र का ये सूत्र लगेगा और उसी से पंचगंगम ये समास बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानकस्य आधार ग्रंथा अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो कथानक का आधार ग्रंथ है वो महाभारत है। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी में पूछ लेगा कि महाभारत का कौन सा पर्व है। तो आदि पर्व है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, महाभारत का आदि पर्व है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की 10 रूप के निर्वहन संधि कति अंगानि। 10 रूपक के निर्वहन संधि में कितने अंग हैं? तो चतुर्दश अर्थात 14 अंग हैं। और सभी जो पांचों संधियां हैं उन सभी को आप लोगों का अंग और उनके भेद याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह अस्ति। जो अधिहरि है इसका अलौकिक विग्रह पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, हरि गी अधि। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की कामार्ता ही प्रकृत कृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु सुक्तिरियम कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता अस्ति। ये मेघदूत का है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही कुछ सूक्तियाँ नैषधीय चरित की हैं, मृच्छकटिकम की हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम की हैं, तो आप लोग इसको याद करके जाइएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि 10 रूप के अवमर्श संधे कति अंगानि सन्ति। करें कि 10 रूपक में अवमर्श संधि के कितने अंग हैं? तो 13 अंग बताए गए हैं, त्रयोदश 13 अंग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुख प्राप्ता इति समस्त पदस्य विग्रह अस्ति। सुख प्राप्ता ये समस्त विग्रह क्या बनेगा? तो सुखम प्राप्ता बनेगा। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय तत्पुरुष का समास है। 38 नंबर का प्रश्न है कि शिवराज विजयानुसारेण शिववीरा कस्मिन् दुर्गे वसत अस्मि। तो सिंह दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि मेघदूते वर्णितम मेघः सम्मिश्रणम अस्ति। मेघदूत में जो वर्णित मेघ का है, किस किस से बना है मेघ हमारा जो बादल बनता है? तो धुआं, ज्योति, सलिल और मरुताम, ये 4 चीज़ों से हमारी जो है मेघ की उत्पत्ति बताई गई है। 40 नंबर का प्रश्न है कि सर्वलिका चौराह कश्य प्रथमा शिष्यासीत। तो योगाचार का था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि चोर भयम इत्यत्र कः समासः। चोर भयम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, लेकिन पंचमी तत्पुरुष समास यहाँ पर बनेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है पंचमी तत्पुरुष, आप सभी को ध्यान रखना है पंचमी तत्पुरुष। 42 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखितेषु महाभारत आश्रितम नास्ति। नास्ति अस्ति का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। तो ये मृच्छकटिकम हमारा प्रकरण ग्रंथ है, महाभारत पर नहीं है, कवि की कल्पना है। ये शूद्रक का लिखा हुआ एक प्रकरण ग्रंथ है 10 अंकों का, और इसके नायक जो हैं तो नायक चारुदत्त हैं, नायिका वसंत सेना है, और कुलजा नायिका जो है इसकी धूता है। 43 नंबर का प्रश्न है कि मृच्छकटिके विदूषकस्य नाम अस्ति। मृच्छकटिकम के विदूषक का क्या नाम है? तो मैत्रेय है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
44 नंबर का प्रश्न है कि वत्से वीर परसविनी भव इत कया उक्तम, तो द्वितीया तापस्य द्वितीय तापसी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है। ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। 45 नंबर का प्रश्न है कि दिगु संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, दिगु संज्ञा विधायक सूत्रम संख्या पूर्वो दिगु बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि हृदयम इव स्फुटतम महागृहस्य इतकेन उक्तम, तो चारुदत्त की उक्ति है, मृच्छकटकम की ये मृच्छकटकम की लाइन है। 47 नंबर का प्रश्न है कि डाट डाट पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयत, तो दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, ये दृष्टांत अलंकार का लक्षण दिया गया है काव्य प्रकाश के अनुसार। 48 नंबर का प्रश्न है इंद्र सूक्तम कस्मिन छंदस निबंधम अस्ति, इंद्र सूक्त में आपके त्रिष्टुप छंद है, लेकिन यहीं पर अग्नि सूक्त दे देगा तो आपको गायत्री छंद लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है भवंती इत्यस्य व्युत्पत्तिस्तु, भवत धन गीप प्रत्यय लगा के भवंती बनेगा, उगितश्च सूत्र लगेगा, यहाँ पर स्त्री प्रत्यय का उगितश्च सूत्र लगेगा, उगितश्च, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का कि अग्निसूक्तस्य ऋषि अस्ति, अग्निसूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र के पुत्र हैं मधुच्छंदा, तो यहाँ पर विश्वामित्र दिया गया है, तो हम सभी को विश्वामित्र ही लगाना है। 51 नंबर का प्रश्न है संयोग संज्ञा भवति, संयोग संज्ञा होती है तो दो हल वर्ण हो, उसके बीच में कोई व्यवधान न हो, अर्थात कोई स्वर न आए, तो वहाँ पर संयोग संज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 52 नंबर का हमारा प्रश्न है कि अभवन वस्तु संबंधा उपमा परिकल्पका इत कस्य लक्षणम, तो निदर्शना अलंकार का लक्षण है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखित पदेशु अध धातो लंग लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति, तो आत तो बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि अक्षपावासान प्रबोधा इत्यत्र कः समासः, तो ये बहुब्रीहि समास माना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है भाषा विज्ञान का है कि मृगाहित पदम कस्य उदाहरणम अस्ति, तो अर्थ संकोच का उदाहरण है, क्योंकि मृग शब्द पहले सभी पशुओं के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब केवल मृग अर्थ में संकुचित हो गया, तो इसीलिए ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। 56 नंबर का प्रश्न है तर्क भाषा से कि केशव मिश्र विरचिता रचना, तो केशव मिश्र के द्वारा लिखी गई प्रकरण ग्रंथ जो है तर्क भाषा है, जिसमें 16 पदार्थ बताए गए हैं। 57 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु परिभाषा सूत्रम अस्तु, अनेकालसित सर्वस्व परिभाषा सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि दुर्गा दत्त पिता आसी, तो दुर्गा दत्त जो है पिता अंबिका दत्त व्यास के हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि इहस्ता इत्यत्र का समासा, तो उपपद समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि शतम वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति, शतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा अवेस्ता भाषा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है उम्बेका कस्य परम नाम अस्ति, तो उम्बेका भवभूति का नाम है, ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं को पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी कहा गया है, ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। 62 नंबर का प्रश्न है ऊहा इत्यत्र किम तात्पर्य, तो ऊहा का है विभक्ति नाम विपरिणाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाभाष्य का क्वेश्चन है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है कि निरुक्तम इत ग्रंथस्य रचनाकार, तो निरुक्त के रचनाकार हैं यास्क। दुर्गाचार्य ने निरुक्त पर टीका लिखी है, ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। 64 नंबर का प्रश्न है कि संगीता संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो परः सन्निकर्षा संगीता कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है कि पाणिनि कालः किमस्ति, तो पाणिनि का जो काल माना गया है वो 500 के आसपास माना गया है, तो पंचम शती ईसा पूर्वम। 66 नंबर का प्रश्न है कि कार्यम इत्यत्र कृत प्रत्यय, तो हड़त प्रत्यय होगा, रिहड़ौरत से कार्यम में क्री धातु से हड़त प्रत्यय करेंगे, कार्यम बन जाएगा। कार्यम धार्यम हार्यम ये सभी में हड़त लगता है। 67 नंबर का प्रश्न है विप्रतिषेधे परम कार्यम इत सूत्रम कस्मिन अध्याये उक्तम, ते प्रथम अध्याय का सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी का, ये आप सभी को ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
68 नंबर का प्रश्न है सांख्य शास्त्रे प्रमाणानि संत। सांख्य शास्त्र में प्रमाण 3 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है नलस्य निंदा के कुर्वंत, नल की निंदा कर रहे थे पक्षिणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नैषधेय चरित का ये क्वेश्चन है। 70 नंबर का प्रश्न है अचो यत सूत्र उदाहरणम अस्ति, चेयम बनेगा, ची धातु से यत प्रत्यय लगा देंगे, चेयम बन जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है न्यायमते पदार्था सन्ति, तो न्यायमत में पदार्थ हैं 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेभ्यः दिव धातु लिट लकारे अशुद्ध रूपम चिन्हित, तो दिदीव बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है ऋग्वेदे मंडलानि सन्ति, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है घंटापथ नामनी टीका कस्य महाकाव्यम प्राप्त, तो घंटापथ टीका प्राप्त होती है किरात अर्जुनियम में, जो भारवी की रचना है, 18 सर्गों के महाकाव्य है, महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है। 75 नंबर का प्रश्न है भाषा विज्ञान इतिहास कति रूपाणी प्रदिशान, 3 रूपान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 76 नंबर का हमारा प्रश्न है कि यास्क मते आख्यातस्य लक्षणमस्ति भाव प्रधानम आख्यातम, लेकिन नाम का पूछेगा तो सत्व प्रधानानि नामानि, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 77 नंबर का प्रश्न है क्रिय धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनमस्तु, चिक्रिय बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की कसमई देवाय हविषा विधेयम इत्यस्मिन् मंत्रांशे कस्य देवस्य स्तुतिस्तु हिरण्यगर्भ की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ सूक्त हमारा 10वें मंडल का 121वें नंबर का सूक्त है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 79 नंबर का प्रश्न है 10 रूपक ग्रंथस्य प्रणेता अस्ति, 10 रूपक के हैं धनंजय, अंबिका दत्त व्यास का आपका जो है उपन्यास है शिवराज विजय, भारवी का किरातार्जुनीयम है और माघ का आपका शिशुपाल वध है। 80 नंबर का प्रश्न है सखी प्रातिपदिकस्य सप्तमी एक वचनांत रूपम अस्ति, सख्यो बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है लघु शब्देन्दु शेखरस्य रचनाकारा को अस्ति, लघु शब्देन्दु शेखर के रचनाकार हैं नागेश भट्ट, और इन्हीं का एक बृहद शब्देन्दु शेखर है ग्रंथ और एक लघु शब्देन्दु शेखर है, तो ये सभी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर की पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण का वर्गस्य स्थानम उक्तम, तो जिह्वा मूल्यम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य दर्शने तन्मात्राणि सन्ति, 5 तन्मात्राएं हैं, पंचमहाभूत हैं, पंच तन्मात्राओं से ही पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। 84 नंबर का प्रश्न है अध धातु लिट लकारस्य अधोलिखित रूपेशु अशुद्धम रूपम चिन्हित, अदात रूप नहीं बनता है, यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है अर्थ संग्रह का कि प्रयोग विधेय सट प्रमाणेषु किम न परिगणितम अस्ति, तो वाचनम का इनका वाचनम इसमें नहीं आता है, बाकी स्थान है, अर्थ है, श्रुति है, समाख्या है, 6 प्रमाण बताए गए हैं। 86 नंबर का प्रश्न है कि हन हिंसागत्यो इत धातु ऋत प्रत्यय रूपम, तो ऋत प्रत्यय में बनेगा घात्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर के अथर्वेदेन संबंधा उपनिषदा सन्ति, अथर्वेद से संबंधित उपनिषद त्रयमेव 3 उपनिषद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है अनुबंध चतुष्टय अवयव का नास्ति, तो ज्ञान का नहीं है, बाकी संबंध अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन 4 अनुबंध बताए गए हैं वेदांत सार में। अगला क्वेश्चन हमारा है 89 नंबर छामह इत पदस्य व्युत्पत्ति अस्ति, क्षय धनता प्रत्यय बनेगा, छामह बन जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेदस्य संस्कृत भाष्यम कैन कृतम, तो महीधर का है। वेददीप इनका है, क्या है, वेददीप, ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है, इनके भाष्य का नाम है वेददीप। अगला क्वेश्चन 91 नंबर शतम वर्गे का भाषा नास्ति, तो खारी भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है शिवराज विजय रचना विधा अस्ति, शिवराज विजय की रचना विधा क्या है, तो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 93 नंबर का प्रश्न है यास्क मते मंत्राहसन सार्थका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है धा धनता इत स्थितो रूपम सिद्ध, तो हितम बनेगा, धा धात से ता प्रत्यय करेंगे, हितम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का कि शकुंतलोपाख्यानम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वण उपलभ्यते, तो आदि पर्व से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
96 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु का भाषा केंटुम वर्गे नास्ति, तो वल्गेरियन भाषा केंटुम वर्ग में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य दर्शने प्रमाणम नामनते, तो उपमान प्रमाण की गणना सांख्य दर्शन में नहीं की गई है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये 3 प्रमाण सांख्य दर्शन मानता है। 98 नंबर का प्रश्न है कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो तुल्यास्य प्रतनम सवर्णम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है कि झसकेतनः कहा उच्चते, तो कामदेव को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुमार संभव का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की, लिखित सुबंत पदेश शुद्धमस्तु विदुषी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है शिवराज विजय रचनाकार अस्ति, तो अंबिका दत्त व्यास हैं शिवराज विजय के रचनाकार। 102 नंबर का हमारा प्रश्न है कि विद धातु से सत्य प्रत्यय करेंगे तो कौन सा रूप सिद्ध होगा, तो विद्वान, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य धर्मा का उच्चते, तो कुबेर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसार वर्णानाम संख्या कितनी है, तो त्रिषष्टि या चतुर्षष्टि, 63 होगा या तो 64 होगा, ऑप्शन में एक ही रहेगा, तो आप लोगों को सही उत्तर लगाना है 64। 105 नंबर का प्रश्न है न एकदम परिकलित दर्शनम कथनम इदम कस्मिन रूप के विद्यते, तो अभिज्ञा ये मृच्छकटिकम का है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है संपत्ति इत्यत्र कृत प्रत्ययस्त कुप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखितेषु का रचना दंडिना नास्ति, दंडी की रचना नहीं सारिपुत्र परिकरणम, क्योंकि यह सुघोष की रचना है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर को उपधन एति इत्यस्य संधि रूपम, तो उपैति बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है कि दुर्योधनस्य शासन व्यवस्था में ज्ञातुम युधिष्ठिरेण का प्रेषिता, तो वनेचर को भेजे थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वश्याम शालायाम भवाहित विग्रह वक्षम समस्त पौर्वशाला बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 111 नंबर का शैलूषा इत्यस्य को अर्थ, शैलूषा माने नट होता है, नाट्य शास्त्र का प्रश्न है। 112 नंबर का प्रश्न है विष्णु इत्यस्य विच्छेदास्त, विष्णुधन औ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है सदा अनुकूले से कुर्वते रतिम निरपेशमात्यश्च सर्वसंपदा केन उक्ता सूक्तिरम किरातार्जुनीयम महाकाव्य, तो वनेचर की उक्ति है किरातार्जुन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति, तो अधोलिखित में संज्ञा सूत्र है अदेंगुणा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 115 नंबर का प्रश्न है कि वागीसा इत्यत्र संधि विधायक सूत्रम झलाम जसोवंते है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वागीसा में वाक धनीसा, वागीसा बनेगा, काको गा हो जाएगा, तो झलाम जसोवंते। 116 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखितेषु भिन्नमाल निवासी, तो माघ है भिन्नमाल निवासी जो कि राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तापिक्षम इत्यस्य को अर्थ तमाल पुष्प होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है प्रेजते इत्यत्र कहा संधि, तो पररूप संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है नख भिन्ना इत्यत्र का समास है, तो नख भिन्ना में जो समास होगा वो होगा चतुर्थी तृतीय तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नखैर भिन्ना। 120 नंबर का प्रश्न है कि क्रियासु युक्तैर निरप्रचार चक्षुषु न वंचनीया प्रभो अनुजीभिः इत्यस्मिन् चार चक्षुषा इत्पदे समासो अस्ति, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो मित्रों इतना था, 120 क्वेश्चन थे हमारे जीडीसी के, और जो भाई बहन हमारे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कृपया इस प्रश्नोत्तरी को ज़रूर देख के जाइएगा, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सभी को नमः संस्कृताय, हर हर महादेव, धन्यवाद।